जय सिया राम दोस्तों। लेकर आया हूँ आज एक नई कहानी जिसका शीर्षक है, क्या आप जानते हैं माता सीता का जन्म कैसे हुआ। आइए कहानी को विस्तार से सुनते हैं। देवी सीता मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थीं, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। उनकी माता का नाम रानी सुनैना था। जनक नंदिनी माता सीता का जन्म कैसे हुआ, क्या है जन्म की पुरानी कहानी, इस संबंध में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। आओ जानते हैं कि माता सीता का जन्म कैसे हुआ था, कैसे प्रकट हुई थी माता सीता। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए थे। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। उस ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती जोतने लगे। तभी उन्हें धरती में से सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। उस कन्या को हाथों में लेकर राजा जनक ने उसे सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। दूसरी कथा के अनुसार माता सीता के जन्म से जुड़ी एक ऐसी कथा प्रचलित है जिसके अनुसार कहा जाता है कि माता सीता लंकापति रावण और मंदोदरी की पुत्री थी। इस कथा के अनुसार सीता जी वेदवती नाम की एक स्त्री का पुनर्जन्म थी। वेदवती विष्णु जी की परम भक्त थी और वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वेदवती ने कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि एक दिन रावण वहां से निकल रहा था जहां वेदवती तपस्या कर रही थी और वेदवती की सुंदरता को देखकर रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वेदवती ने साथ जाने से इनकार कर दिया। वेदवती के मना करने पर रावण को क्रोध आ गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। रावण के स्पर्श करते ही वेदवती ने खुद को भस्म कर लिया और रावण को श्राप दिया कि वे रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेंगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। कुछ समय बाद मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन वेदवती के श्राप से भयभीत रावण ने जन्म लेते ही उस कन्या को सागर में फेंक दिया, जिसके बाद सागर की देवी वरुणी ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया। जिसके बाद राजा जनक ने सीता का पालन पोषण किया और उनका विवाह श्री राम के साथ संपन्न कराया। फिर वनवास के दौरान रावण ने सीता का अपहरण किया, जिसके कारण श्री राम ने रावण का वध किया और इस तरह से सीता रावण के वध का कारण बनी। धन्यवाद दोस्तों। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।